हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की कि अगर आपका 11th वीक स्टार्ट हो गया है प्रेगनेंसी का तो आपका जो बेबी है वो कितना बड़ा हो गया है, कितना हैवी हो गया है, कितना वेट पुट ऑन किया है उसने, और साथ में आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बेबी की। आपका बेबी इस समय 2.5 इंच से लगभग 3 इंच का हो चुका है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये 1 इंच, ये 2 इंच और ये 3 इंच। तो 2 इंच से बड़ा और 3 इंच से अभी छोटा है आपका बेबी। और उसका वेट कितना हो चुका है? लगभग 9 to 10 ग्राम्स, यानी कि 9 से 10 ग्राम जितना एक सिक्के का वजन होता है, चांदी के सिक्के का, लगभग उतना वेट आपके बेबी ने ले लिया है। और उसकी बॉडी में जो लगभग यानी कि जो 3 इंच का है या 2.5 इंच का है, तो लगभग 1.25 से 1.5 इंच तक का आपके बेबी का हेड है, यानी कि उसका हेड ऑलमोस्ट आधा है उसकी लंबाई का। और उसमें क्योंकि हेड की जो ग्रोथ है वो इस समय बहुत तेजी से होती है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो भी डाइट लेंगे वो उसके ब्रेन को भी इफेक्ट करने वाली है। तो इस समय आपने कोई दवाई ऐसी नहीं लेनी जो कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करे या उसमें हिंड्रेंस करे। और बात करें हम बेबी की स्किन की, तो बेबी की स्किन इस समय ट्रांसपेरेंट है और उसमें बोन्स बन रही हैं, बोन्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो आपको कैल्शियम की डाइट अच्छी लेनी चाहिए। और बात करें आपके अपने में, मतलब होने वाली मम्मी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमने पहले भी बताया था। और जो उसका मदर का जो ब्लड है वो बहुत थिन हो जाता है। थिन होने से वो ऑलमोस्ट सारी बॉडी में पहुंचने लगता है। तो आप देखेंगे जो मदर के नेल्स हैं, चाहे वो आपके फिंगर नेल्स हैं, चाहे वो टो के नेल्स हैं या आपके बाल हैं, ये थोड़ा ग्रो जल्दी करने लगते हैं, जल्दी उनमें ग्रोथ होती है। और हमने बताया था कि हैवीनेस जो है वो ब्रेस्ट में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस समय 11th वीक लगते लगते, क्योंकि अब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, तो 11th वीक तक आप देखेंगे कि जो ब्रेस्ट है उसमें निपल्स का कलर भी चेंज होने लगता है, लाइट से थोड़ा सा डार्क होने लगता है। और निप्पल के अराउंड आप छोटे छोटे से पैचेस या स्पॉट्स देखेंगे, और उनको हम ट्यूबरकल्स भी कहते हैं। साथ में हम क्या देखते हैं कि जो मम्मी की मॉर्निंग सिकनेस थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऑलमोस्ट 70-75% लेडीज में वो मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन क्योंकि आपकी यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो आपको इस समय अपने बीपी पर, अपने थायराइड लेवल पर, अपने शुगर लेवल पर, आप अगर पहले से डायबिटिक हैं या अभी आप डायबिटिक हैं, हो गए हैं, तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि 11th-12th वीक में ही आपकी डिलीवरी के बारे में आपने ध्यान रखना है कि आपकी अब ये नॉर्मल नो रिस्क डिलीवरी होने वाली है या लिटिल बिट रिस्क इसमें आने वाला है। तो आपने अपनी डिलीवरी को डिसाइड करना है। इसी वीक से डिसाइड हो जाता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो कैसे होगी। अगर आपको बीपी है तो आपने अपने बीपी की बेसलाइन अभी तैयार करनी है, उसको मेजर करके लिखना है। आपको थायराइड है तो थायराइड की बेसलाइन भी तैयार करनी है। शुगर का लेवल भी आपको अभी चेक करके रखना है। और साथ में अपना वेट लेना मत भूलना, क्योंकि यहाँ से अभी तक जो बेबी है वो क्या कर रहा था, आपके ब्लड से डाइट ले रहा था। अब वो धीरे धीरे खुद फीटस जो है वो डाइट लेने लगेगा।
तो आपने देखना है कि अभी तक आपका वेट नहीं बढ़ा, लेकिन अब धीरे धीरे आपका वेट बढ़ेगा। तो एक बेस लाइन, जो भी आपका वेट है, आपका 50 भी हो सकता है, आपका 90 भी हो सकता है, लेकिन हम उसको चेक कैसे करेंगे कि आपका प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ा। तो उसके लिए बेस लाइन आपको लिख के रखनी है कि उस समय आपका जो वेट था वो कितना था। तो आप अपना एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाइए, ताकि आपका बेस लाइन अच्छे से तैयार हो सके, और यहीं से अब डॉक्टर्स मॉनिटर करेंगे कि आपके बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, आपका वेट कितना बढ़ रहा है, आपका बीपी, थायराइड, डायबिटीज जो है, शुगर लेवल वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है या वो नॉर्मल है। तो इसी से डिसाइड होगा कि आप नॉर्मल नो रिस्क प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं या आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है। कई बार कुछ व्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितना वेट होना चाहिए। अगर आप खुद जो होने वाली मम्मी है वो बहुत 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 पतली है तो भी थोड़ा सा रिस्क रहता है, और अगर वो बहुत 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 ज्यादा मोटी है तो भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो जब ज्यादा वेट होता है तो आपको ये कहा जाता है कि आप अपना वेट थोड़ा कम करिए, और अगर बहुत कम वेट होता है तो आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा अपना वेट बढ़ाइए। तो अगर आपका वेट 40 केजी से कम है तो आप एक रिस्की उसमें जाने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको बढ़ाइए। और अगर आपका वेट 90 अबव है तो आपसे कहा जाएगा आप उसका वेट कम करिए। और ये आपकी गलत फहमी है कि प्रेगनेंसी में आपका वेट 10 से 15 किलो बढ़ जाता है। नो, आपका जो वेट है वो केवल 2 या 2.5 किलो, मैक्सिमम 3 किलो बढ़ना चाहिए, और जो कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जब होती है तो वो कम भी हो जाता है। तो आपने ऐसा फोकस नहीं करना कि आपका वेट अगर 15 केजी नहीं बढ़ा या 10 केजी नहीं बढ़ा तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। नहीं, बेबी भी नॉर्मल होगा, आप भी। आपके वेट में मैक्सिमम 2-3 केजी का ही मतलब इंक्रीज होना चाहिए। और अब देखते हैं कि जब बेबी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यूट्रस का प्रेशर जो है वो ब्लैडर पे पड़ता है, और अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो आपकी जो मसल्स हैं वो वीक होती हैं। यहीं से आपने अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि आप देखेंगे जरा सी खांसी आते ही या कुछ वजन उठाते ही आपको यूरिन की कॉल होगी, या कई बार यूरिन लीक भी हो जाता है, जो कि एक परेशानी का कारण तो आपके लिए बनता ही है। तो आपने अपनी मसल्स को कीगल एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग करते हैं। और वो क्या होती है कीगल एक्सरसाइज? सपोज आप ऐसे समझो कि आपको यूरिन की कॉल आई है और आप उसको रोक रहे हैं, आपके पास सुटेबल प्लेस नहीं है कि आप जा सके, यूरिन पास कर सके, तो आप क्या करते हैं? अपने यूरिन को रोकते हैं। तो अब आपने मसल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेजाइना की मसल्स को, कि आपने यूरिन को रोक रखा है, और आप 1 2 3 4 ऐसे 10 तक काउंटिंग करें, फिर रिलैक्स कर दें, फिर दोबारा आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें और 10 तक काउंटिंग करें और फिर रोक दें। ऐसा आप 10 टाइम मॉर्निंग में, 10 टाइम आफ्टरनून में और 10 टाइम आप इवनिंग में, मीन्स 3 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 10 मॉर्निंग, 10 आफ्टरनून, 10 इवनिंग, 10 तक काउंटिंग करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ देना है। इससे आपकी जो लोअर एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगी और वो हेल्प करेंगी आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कैल्शियम की डाइट अपना अच्छे से लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ आप देखेंगे इस स्टेज तक आते आते कई बार आपके नेल्स पे व्हाइट स्पॉट्स भी बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, या आपके नेल्स काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं और उतना कैल्शियम उनको नहीं मिल रहा, इसीलिए वो स्पॉट्स बन जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से कैल्शियम की डाइट लेंगे या लीफी वेजिटेबल्स लेंगे और जो बीन्स वाली हैं दालें लेंगे, तो आप देखेंगे आप में ये डेफिशिएंसी नॉर्मली ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आपको डॉक्टर कैल्शियम की डोज कुछ लिख कर भी दे सकते हैं, तो आप उसको फॉलो करिए। और यहाँ जो होने वाले पापा हैं
उनको क्या ध्यान रखना है कि आप इस समय अपनी होने वाली जो मम्मी है बेबी की, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने के साथ साथ अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छा अच्छा लिटरेचर और अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, साथ में टाइम स्पेंड करिए और मदर को तैयार करिए कि वो जो एक्सरसाइजेस हैं जो कि डिलीवरी में भी आगे काम आने वाली हैं, उन एक्सरसाइजेस को सीखे और अच्छे से परफॉर्म करे। आप इसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसका कैल्शियम डाइट को मेंटेन रखने में या इंक्रीज करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप भी तो पापा बनने वाले हैं। तो ये थी हमारी 11th वीक की इंफॉर्मेशन। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे 12th वीक की और आगे के वीक्स की इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर बीना सेठी, उसको भी प्लीज़ आप देखते रहिए, अपना प्यार दीजिए, उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, क्योंकि हम उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।